जी दोस्तों, तो पेशे खिदमत है एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, जो कि आपको सोचने पे जो है ना थोड़ा सा मजबूर कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद दोस्तों तक शेयर करें। कुछ दिनों से जो है ना सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल जो है ना एक न्यूज़ चल रही है कि जो डाइस होता है, जो कि लूडो गेम का छक्का आपने देखा हो, जिसे हम गेम करते हैं लूडो की, वो जो है ना भाई मोहनजोदड़ो से मिला था। और ये मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध की जो है ना इजाद है फर्स्ट टाइम दुनिया में। तो बिल्कुल सही है बात, क्योंकि ये जो डाइस हैं, जो छक्के हैं लूडो गेम वाले, ये जो है ना उस ज़माने में मट्टी के बने हुए हैं, पक्की हुई मट्टी, जैसे हम मट्टी के बर्तन बनाते हैं। क्योंकि उस ज़माने में जितनी भी आर्टिफैक्ट्स या जितने भी नवादरात मिले हैं जो है ना मोहनजोदड़ो से, वो तकरीबन मेजॉरिटी जो है ना वो मट्टी के बने हुए हैं। क्योंकि मट्टी से बर्तन बनाना यानी कि पॉटरी जो है ना वो सिंध की फर्स्ट टाइम इजाज़ थी दुनिया में, जिसको थोड़ा सा इवॉल्व करके फिर जो है ना उन लोगों ने पक्की ईंट बनाई। उस ईंट से फिर जो है ना इन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया में एक मॉडर्न सिटी बनाया। ठीक है। तो इसी ज़माने में सिंध ने बहुत सारी और भी इजादात की, लाइक जो है ना कलर्स इजाद किए उन्होंने, जो कि आज तक आप अजरक में देखते आ रहे हैं। उसके साथ जो है ना पहिया, दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन पहिया, जिस पे पूरी दुनिया चल रही है आज तक, वो जो है ना सिंध ने इजाद किया। तो मैंने जब इसके बारे में सर्च किया गूगल पे, तो जॉन मार्शल कहता है कि जो है ना ये जो डाइस बनाए गए थे, ये गेम के लिए बनाए गए थे और उस ज़माने में ये कॉमन गेम थी। ठीक है। और फिर जब ये पोस्टें कोई ना कोई मीडिया जो सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करता है, तो लोग उसमें जो है ना काफ़ी कमेंट करते हैं। कमेंट में ये आता है कि उस ज़माने में भी जो है ना मतलब जो है ना जुआ होता था, गेम होते थे। और कुछ लोग जो है ना सिंधियों पे तनकीद करते हुए कहते हैं कि जैसे सिंधी आज बिगड़े हुए हैं, उसी ज़माने में भी जो है ना वो बिगड़े हुए थे। मतलब सिंधी शुरू से बिगड़े हुए हैं और जुआरी हैं। मतलब ये एक गलत कमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जॉन मार्शल जो है ना वो लिख के गए हैं कि जो है ना ये गेम के लिए यूज़ होता है, तो वो जो है ना वाकई गेम के लिए यूज़ होता हो। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी अकल जो मैंने इस चीज़ को समझा है, तो उस पे आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो। ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन ये बात आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये जो डाइस है, मेरे अकल के मुताबिक ये स्पिरिचुअल जो है ना एक नॉलेज के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं सिंध में। इसको हम जो है ना वो कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल जो नॉलेज है या इल्म जिसको कहते हैं, इल्म स्पिरिचुअल या रूहानी इल्म जिसको कहते हैं, वो इस रूहानी इल्म में इस्तेमाल होते रहे हैं। ठीक है। सदियों से, मोहनजोदड़ो के दौर से। और वो आज भी सिंध में इसी रूहानी इल्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे जोगी आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो फ्यूचर है, जो आपकी जो है ना आगे लाइफ होगी, उसका काथा लगा के आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो सिंध के जो जोगी हैं वो आज तक करंटली जो है ना ढारो लगाते हैं, ढारो। तो वो ढारो जो है ना इन्हीं छक्कों पे लगाते हैं। ये जो डाइस आप देख रहे हैं जो है ना लूडो के, इसी को यूज करते हुए वो तारों का इल्म जो है ना पढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो मेरा जो समझ में मुझे आता है कि भाई ये स्पिरिचुअल जो है ना उस इल्म के लिए इस्तेमाल होते थे। ज़रूरी नहीं है कि मार्शल जो है ना जॉन मार्शल लिख के गए कि ये गेम खेलते थे। हो सकता है गेम खेलते हों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो गेम नहीं खेलते होंगे, खेलते होंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो कि 5,000 साल से चलती आ रही है, वो जो जोगी हैं सिंध के, वो आज भी इसी से ढारो लगाते हैं और आपको अपनी डेस्टिनी बताते हैं। ठीक है। सिंध वाहिद खिता है दुनिया का, वाहिद बल्कि नहीं कहूँगा, कि बहुत सारे दुनिया के अभी भी ऐसे खिते हैं जिनमें उनकी जो पुरानी तहजीब है वो आज तक उसी प्योर फॉर्म में जिंदा है। तो सिंध भी ऐसे ही इलाकों में शामिल होती है जहाँ पे कल्चर और बहुत सारी रसूमात आज तक वही सेम तरीके से, प्योर तरीके से जो है ना की जाती हैं,
जिस तरह से वो 5,000, 8,000, 9,000 साल पहले की जाती थी। अब जॉन मार्शल गलत किस तरह से हो सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है ना मतलब तारीख में पीछे जाऊंगा और आपको थोड़ा सा इसको जो है ना डिटेल में समझाता हूँ। तो भाई देखिए, तारीख में अगर आप पीछे जाएंगे तो बर्तानिया इंडिया में सन 1600 में जो है ना पहुंच गई थी। ठीक है, 1600 या 1608 में पहुंची है इंडिया में। और उसी ज़माने में इंडिया ने कोशिश की है कि वो सिंध के साथ ये ट्रेड के लिए पहुंची है, व्यापार के लिए। सिंध में भी जो है ना जो है ना बरतानिया आई, लेकिन चूंकि सिंधियों ने बरतानवी जो भी लोग थे या बरतानिया के जो है ना लोगों की जो टर्म्स थे उनको एग्री नहीं किया, इसलिए उनके जो है ना ट्रेड के मामला जो है ना नहीं हो पाए। अब वो जो है ना एग्री क्या नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपसे जो है ना भाई आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी चीज़ें यहाँ से खरीदेंगे और जो है ना यूरोप ले जाएंगे। तो इंडिया ने कहा मोस्ट वेलकम, लेकिन सिंध ने कहा, सिंध के जो बनिए थे उस ज़माने में सिंध का जो दारुल खिलाफा था, जो बड़ा शहर था, वो ठट्टा था। तो ठट्टा के लोगों ने उनको कहा कि भाई जो है ना हम आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट यूरोप तक ले जाने के लिए आप अपनी शिप यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी यानी कि सिंध की शिप यूज़ करेंगे और ये माल आपको वहाँ पे पहुँचाएंगे। जिस पे अंग्रेज़ों ने एग्री नहीं किया और अंग्रेज़ों के टर्म्स पे सिंधियों ने एग्री नहीं किया, तो ये अंग्रेज़ जो है ना सिंध पे नहीं आ पाए ट्रेड की वजह से, और ये पूरा हिंदुस्तान पे चले गए। करीब जो है ना 1757 में अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया का कंट्रोल ले लिया, लेकिन सिंध का कंट्रोल उनके पास नहीं था। ठीक है, पूरा कंट्रोल लेने के बाद जो है ना अंग्रेज़ ट्राई करते रहे, उनको कराची केपीटी जो है ना बंदर चाहिए था, ट्राई करते रहे, लेकिन जो है ना सिंधी उनके अगेंस्ट जो है ना रिबेल करते रहे और उनसे जंग लड़ते रहे, उनको सिंध का कब्जा नहीं दिया। चलते 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 जो है ना पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो चुका था। अब हिंदुस्तान में बरतानिया को 200 साल गुजर चुके थे। करीब 1843 में जाके अंग्रेजों ने सिंध को फतह किया, यानी कि करीब 86 साल के बाद जाके सिंध फतह हुई है, इंडिया की फतह के बाद। तो ये जो 200 साल सन 1600 से लेके 1843 तक, जब तक उन्होंने सिंध फतह की, ये जो टाइम था, अंग्रेजों ने क्या किया कि इस जमाने में जो है ना उन्होंने पूरी इंडिया की जो है ना कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी हिस्ट्री, उनकी जो है ना जितनी भी वैल्यूज थी, उन हर चीज पे उन्होंने रिसर्च कर ली। ठीक है, उन्होंने महसूस किया कि जो संस्कृत जबान है वो सब जबानों की माँ है यहाँ पे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनको टाइम ही नहीं मिला। अब उन्होंने जब सिंध को फतह किया तो सिंध की जब लैंग्वेज, कल्चर, इन चीज़ों पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो उनको पता चला होगा कि नहीं, संस्कृत जो है ना सब ज़बानों की माँ नहीं है, बल्कि सिंधी जो है ना, बाकी जो है ना इंडियन जो द्रविडियन ज़बानें हैं, द्राविड़ी ज़बानें हैं, उनकी माँ है। लेकिन चूंकि वो पहले एक थ्योरी दे चुके थे, संस्कृत को बड़ा दिखा चुके थे, तो अब उन्होंने अपनी थ्योरी को जो है ना वो चेंज नहीं किया और उसी थ्योरी को लेके जो है ना यही कह दिया कि भाई सिंधी भी जो है ना संस्कृत से निकली है। एक बात, अब उसको किसने रिजेक्ट किया है? साईं सिराज मेमन ने एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च करके एक किताब लिखी है, सिंधी बोली। उस किताब में उसने इनके जितनी भी थ्योरीज थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया है, प्लस में और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस थ्योरी को अभी तक कोई और चैलेंज भी नहीं कर पाया ना, कि मज़ीद जो है ना उस पर रिसर्च करके जो है ना कोई और इस पर क्लेम करे कि नहीं जो है ना साईं सिराज ने गलत कहा है। इसी तरह से जब अंग्रेज ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और वो खुदाई स्टार्ट होती है करीब 1911 में, और ये खुदाई होते होते काफ़ी साल लग गए और 1947 में जो है ना अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। तो अंग्रेज़ों को जो है ना वहाँ से, सर जॉन मार्शल को जो है ना वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, मोहनजोदड़ो से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। उन्होंने अपनी अकल, जहानत के हिसाब से मुख्तलिफ थ्योरीज दी।
और इसी तरह से मैं समझता हूँ, मेरी बात गलत हो सकती है, मैं समझता हूँ कि उसने इन डाइस के लिए बोल दिया कि ये जो है ना गेम में यूज़ होती हैं और उस ज़माने में इस तरह की गेम होती थी। तो भाई होती होगी बिल्कुल, गेम होना जो है ना वो बुरा नहीं है। लेकिन मेरी जो अकल काम करती है, क्योंकि अभी तक जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि ये जो डाइस है वो आज तक सिंध के जो जोगी हैं वो स्पिरिचुअल जो है ना नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो है ना रूहानी इल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तारों का इल्म पढ़ के आपको अपनी डेस्टिनी बताते हैं। अब वो इल्म सही है गलत है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन आज तक इस तरह से होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ना भाई कोई सिंधी जो है ना शुरू से जुआरी थे और ये उस वक्त भी हो सकता है कि वो जुआ का कॉन्सेप्ट ना हो, गेम हो सिंपल। तो लोगों की जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो कमेंट आप जब इन सोशल मीडिया की पोस्ट पे पढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा ये तो भाई सिंधी तो ये शुरू ज़माने से जो है ना जुआरी थे। तो भाई सिंधी आज भी जुआरी नहीं है। आप लोगों को तो जो है ना सबसे ज़्यादा अरब पसंद है, अरब तो सबसे ज़्यादा जुआरी हैं। तो उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं और हमसे नफ़रत क्यों करते हैं? बहरहाल हर पाकिस्तानी नफ़रत नहीं करता किसी से, लेकिन कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो कि अपने ही मुल्क में जो है ना नफ़रत जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैलाते हैं। तो ये एक पस मंज़र था। इस पे आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि जो है ना अंग्रेज़ों को जो है ना टाइम नहीं मिला सिंध पे सही तरीके से रिसर्च करने का। तो उन्होंने जल्दी-फल्दी में जो है ना वो अपनी रिसर्च की जो है ना थ्योरीज़ दे दी। तो एक बड़ा जो है ना आपके पास मवाद है रिसर्च करने के लिए, आप तो सिंधी लैंग्वेज पे कर सकते हैं। आप जो है ना मोहनजोदड़ो के आर्टिफैक्ट्स पे जो है ना रिसर्च कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि सर जॉन मार्शल ने बोला कि मोहनजोदड़ो 4500 साल 5000 साल पहले का था। लेकिन आज की रिसर्च कहती है, आप डिस्कवर पाकिस्तान की वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मोहनजोदड़ो 9000 साल पुराना है। तो ये चीज़ें और जो है ना एक्सप्लोर होती रहेंगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, लोगों का इल्म बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। और ये हकीकत है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो सेंटर था सिविलाइजेशन का वो सिंध था। और सर साईं सिराज मेमन जो है ना अपनी किताब में ये भी लिखता है कि अरेबिक उस ज़माने में जो है ना एक सबा नामी स्टेट होती थी अरब, उसकी जो लैंग्वेज थी यानी कि अरबी लैंग्वेज थी, उस पे भी सिंधी का असर है। लैटिन अमेरिकन जो लैंग्वेज है उस पे सिंधी का असर है। बाकी संस्कृत और बाकी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं वो तो सारी सिंधी से ही निकली है। और रिसर्चर ये भी बोलते हैं कि जो संस्कृत संस्कृत आपको मिलती है जो हिंदू धर्म के जो होली बुक्स हैं, वेदास, उनमें। और ये वेदास कहा जाता है कि जो है ना सिंधु दरिया के किनारे पे लिखे गए, यानी कि सिंध में लिखे गए। तो अगर सिंधियों ने जो है ना वेदों को लिखा है तो ऑब्वियसली सिंधी लैंग्वेज में लिखा होगा ना, वो पुरानी सिंधी लैंग्वेज थी या है। तो उम्मीद है कि ये मेरी जल्दी में जो है ना एक लंबी वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप सब जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। आज थोड़ी गर्मी लग रही है।